आज हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको कहीं वर्ड इलेक्ट्रिक सुनाई दे तो इलेक्ट्रिक का मतलब ये रिलेटेड होता है चार्ज से क्योंकि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। तो कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक वर्ड आए तो इसका मतलब वो किससे रिलेटेड होने वाला है? चार्ज से। अब बात होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो देखिए, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी मैग्नेट जो है वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा मैग्नेट आ जाए तो या तो वो उसको रिपल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेट अपने चारों तरफ जो फील्ड बनाता है उसको हम लोग कहते थे मैग्नेटिक फील्ड। सेम टू सेम उसी रीजन में अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारे पास चार्ज है तो इलेक्ट्रिक चार्ज है तो वो भी अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। इस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा, सपोज करिए कि लाइक चार्ज आ गया कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल कर देगा। और अगर अपोजिट चार्ज आ गया तो अट्रैक्ट कर लेगा। तो चार्ज अपने चारों तरफ जो फील्ड बनाता है इस फील्ड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक टेस्ट चार्ज लिया जाता है जो टेस्ट करने के लिए यूज होता है। अब टेस्ट चार्ज क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है और रिप्रेजेंट करते हैं क्यू नॉट से। अब जब पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इसके पास में लाते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपल करेगा, बाहर की तरफ धकेलेगा। तो हम लोग ये कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहाँ की तरफ होती है? वो होती है आउटसाइड फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट चार्ज को क्या कर रहा है? रिपल कर रहा है। और अगर नेगेटिव चार्ज की हम बात करें तो नेगेटिव चार्ज के पास में अगर हम लोग ले आएंगे इस टेस्ट चार्ज को तो ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोग कहेंगे नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहाँ की तरफ होती है? वो होती है चार्ज की तरफ। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो टेस्ट चार्ज के बेसिस पे डिसाइड की जाती है। या अगर हम सिंपल वे में बात करें बच्चों के खाली समझने के हिसाब से, तो अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन लग रहा है, समझ में आने में दिक्कत हो रही है, तो आप बिल्कुल बेसिक वे में समझेंगे कि भाई कोई भी एटम पॉजिटिव चार्ज कब बनाता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। निकालने का मतलब बाहर की तरफ। तो इस तरीके से समझना चाहें तो कोई भी एटम पॉजिटिव चार्ज कब बनाएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड फ्रॉम द चार्ज। और कोई भी एटम नेगेटिव चार्ज कब बनाएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा यानी खींचेगा। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये एटम के इलेक्ट्रॉन को निकालने या अट्रैक्ट करने के बेसिस पे आप समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल तरीका ये टेस्ट चार्ज के बेसिस पे लिया जाता है। अब सपोज करिए कि ये टेस्ट चार्ज ला करके रखा गया है आर डिस्टेंस पे, यहां पर भी आर डिस्टेंस पे है। अब हमने आपको बताया टेस्ट चार्ज होता है पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा आउटसाइड फ्रॉम द चार्ज और ये फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स द चार्ज। तो जितनी तेजी से ये रिपल या अट्रैक्ट करेगा उसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंटेंसिटी का मतलब होता है किसी चीज की तेजी, हम लोग बात करें, या उसकी कितनी ज्यादा कैपेसिटी है। या दूसरे वे में बात करें, जैसे सुबह की आप बात करें तो आप सुबह जब निकलेंगे तो हम कहेंगे लाइट की इंटेंसिटी क्या है? कम है। वही दोपहर में लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो गई है, शाम को लाइट की इंटेंसिटी फिर से कम है। ठीक है? या आप घर में एक बल्ब जला रहे हैं, इंटेंसिटी कम है, ब्राइटनेस कम है। वही आपने 4 बल्ब जला दिए तो इंटेंसिटी बढ़ गई। तो इंटेंसिटी का मतलब जितनी तेजी से रिपल या अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है? अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं ई से। अब जरा समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये देखा जाता है कि जितनी तेजी से ये इसको रिपल या अट्रैक्ट करेगा, यानी जितनी तेजी से इसके ऊपर फोर्स लगेगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी अगर फोर्स ज्यादा लग रहा है तो इंटेंसिटी ज्यादा, और फोर्स कम लग रहा है तो इंटेंसिटी कम। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, बेसिक वे में अगर हम समझें तो देखिए, कुछ लोग होते हैं जैसे उनके घर में जाके बाहर घंटी बजा दो तो वो बाहर ही नहीं निकलते हैं। वो पहले लुंगी पहनेंगे, फिर चप्पल ढूंढेंगे, कहेंगे कोई ना कोई आदमी आके दरवाजा खोल दे।
और जब तक वो बाहर निकलने वाले होते हैं तब तक वो आदमी चला जाता है। तो हम वो कहाँ कहेंगे कि उस आदमी की इंटेंसिटी क्या है, कम है। वही कोई होता है कि जैसे बेल बजाओ तुरंत झाड़ने लगता है, कौन है भाई, तो वहां पे इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, यानी तुरंत काम हो रहा है तो इंटेंसिटी ज्यादा है। तो फोर्स ज्यादा लग रहा है तो इंटेंसिटी ज्यादा है, और फोर्स कम लग रहा है तो इंटेंसिटी कम है। दूसरी चीज, जिस चीज को अंदर आना है, जैसे ये चार्ज, टेस्ट चार्ज लाया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो फिर इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे जैसे ये है कि मान लीजिए कि हमारे घर में अगर कुत्ता घुसा है तो हम क्या करेंगे, डंडा लेके उसको भगा देंगे, वहां हमारी इंटेंसिटी ज्यादा है, बहुत तेज हमने भगा दिया। वही कुत्ते की जगह का सांड घुसा है तो हम खुद ही भागे भागे घूमेंगे। यानी जो चीज अंदर आ रही है अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई तो हमारी इंटेंसिटी उस कंडीशन में कम हो जाती है। तो यहाँ चार्ज ही तो आ रहा है, तो अगर चार्ज क्वांटिटी बढ़ गई तो फिर ये इसको रिपल नहीं करेगा, फिर ये इसको रिपल करने लगेगा, यानी तब इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी बढ़ने लगेगी। यानी कहने का मतलब है कि जो चीज आ रही है, जैसे यहाँ टेस्ट चार्ज आ रहा है, तो अगर टेस्ट चार्ज की वैल्यू बढ़ गई तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेस्ट चार्ज के। अब दोनों को हम लोग कंबाइन करके इक्वेशन बना लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। कंबाइन करने का तरीका आपको पता होगा, जो चीज दोनों में उसको एक बार, प्रोपोर्शनल दोनों में एक बार, जो ये अलग अलग है इसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, इज इक्वल टू का साइन कांस्टेंट किया जाता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू दी गई वो दी गई 1। तो जैसे ही लाके हम लोग 1 रखेंगे, सो E विल बी इक्वल टू द K की जगह 1 हो जाएगा F अपॉन क्यू नॉट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर हम कहें कि इसका यूनिट क्या होगा, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, अपॉन चार्ज का होता है कूलम। सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी न्यूटन अपॉन कूलम। अगर हम कहें डायमेंशन क्या होगा, तो फोर्स का डायमेंशन हो गया mL t की पावर -2, और चार्ज का हो गया at। when we will solve it then it is going to be mL t की पावर -3 and a inverse. so this is the dimension of charge. अब अगर हम बात करें कि ये कैसी क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखने को कहा जाए तो वेक्टर फॉर्म हम लोग कैसे लिखेंगे, तो जो वेक्टर है उसके ऊपर हम एरो लगा देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है और चार्ज स्केलर है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं एफ की वैल्यू को। एफ है क्या, एफ है दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स। दो चार्ज आर डिस्टेंस पर हैं और चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला दिया था साइंटिस्ट कूलम्ब ने। तो यहाँ एफ को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कूलम्बियन फोर्स से, विच इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे Q1 Q है और Q2 की वैल्यू Q नॉट है, तो Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम F की जगह ला के रखने वाले हैं, और जैसे ही रखेंगे तो देखिएगा हो जाएगा F की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और अपॉन में ये Q नॉट। अब एक Q नॉट से Q नॉट ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ E विल बी इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। सपोज करिए कि हमसे न्यूमेरिकल में कहा जाए कि एक 5 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज है, उससे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो Q की जगह आप 5 रख देंगे, माइक्रो है तो 10 की पावर -6, और 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, स्क्वायर कर देंगे। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोग जानते होंगे 9 × 10⁹ ये ला करके रख लेंगे। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को चाहे तो आप एक सिंबल, यूनिक सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहे तो आप इसको K से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आए। थैंक यू।